गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, घर्षण विद्युत को समझाइए। और तीसरा रहेगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो स्टूडेंट इससे पहले आवेश किसे कहते हैं हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के समान होता है, या इलेक्ट्रॉन ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि किसी चालक तार के अंदर जो प्रवाहित होते हैं, जो करंट के रूप में प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, वह इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं। क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा होगा एक चालक तार, और चालक तार के अंदर से प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट हम यूं ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम आवेश कहते हैं, या एकांक आवेश के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं, या कि फिर एकांक आवेश के प्रवाह की दर को हम आवेश कहते हैं। स्टूडेंट बात एक ही है, चाहे हम इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर बोल दें या एकांक आवेश के प्रवाह की दर को बोल दें, स्टूडेंट बात वही कहलाएगी। तो हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि एकांक आवेश के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। स्टूडेंट धनावेश में दो इस प्रकार को याद करने का भी एक तरीका है कि जो धनावेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, जो ऋणावेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता। स्टूडेंट अब कैसे? जो धनावेश होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है। स्टूडेंट आप यूँ समझ लीजिए कि देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋणावेश होता है, और जब ऋणावेश की कमी हो गई, तो बचा क्या? धनावेश। क्या बचा? धनावेश। जब धनावेश बचा तो हमारा क्या हो गया? वह धनावेश का प्रकार हो गया। तो इसका जो परिभाषा बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब वहां बचा क्या? सिर्फ धन आवेश। तो क्या हो जाएगा? धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। अब बात करते हैं ऋणावेश की। ऋणावेश स्टूडेंट, ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ऋणावेश तो होता ही है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। कैसे? भाई इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋण आवेश ही होता है। जब वो ऋण आवेश ही है तो उसकी अधिकता है, और जिस चीज की अधिकता हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है भाई इसमें ऋणावेश की अधिकता है तो वह ऋणावेश कहलाएगा। और इसमें जो धनावेश था उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें धनावेश बचा तो वह धनावेश कहला गया। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आप मेरे इस वीडियो पर लगातार बने रहें, क्योंकि मैं लास्ट में इसकी डेफिनेशन पूरा लिख के बताऊंगा, कैसे लिखना है, कैसे अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है और कैसे अपनी पेपर कॉपी में लिखना है। स्टूडेंट इससे पहले आप लोगों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है घर्षण विद्युत। स्टूडेंट
घर्षण विद्युत की बात करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं कि घर्षण विद्युत, हमको सुनने से ही ऐसा लग रहा है कि घर्षण क्या होता है, तो दो चीज़ों के टकराव के कारण या दो चीज़ों के घिसने के कारण या दो चीज़ों के रगड़ने के कारण, दो चीज़ों को आपस में रगड़ने के कारण जो घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है उसी को बोल देते हैं हम घर्षण विद्युत। स्टूडेंट ये समझ लीजिए एक पेन हो गया और ये हमारा सिर हो गया। जब पेन को सिर से अपन रगड़े बीच में घर्षण उत्पन्न हुआ तो यहाँ पास एक घर्षण विद्युत उत्पन्न हो जाता है जो क्षण भर के लिए होता है, जिसका कि हमारे लाइफ में कोई कारण नहीं है, समझ ये सिर्फ क्षण भर के लिए होता है। तो जब हम घर्षण से अपने पेन को सिर को रगड़े तो एक विद्युत उत्पन्न हुआ जिसको हम ले जाते हैं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर, तो हम देखते हैं कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाते हैं। आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा। यस स्टूडेंट, चिपक जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम घर्षण विद्युत, जिसका हमारे रियल लाइफ में कोई मायने नहीं होता, कोई यूज़ ही नहीं है उसका। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग घर्षण विद्युत भी समझ गए होंगे कि घर्षण विद्युत क्या होता है। घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है हमारा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। स्टूडेंट आवेश संरक्षण का सिद्धांत यूँ समझो कि आप लोगों से बनने लगा, बस एक छोटा सा हमारा फार्मूला है, बस इसको भर ध्यान से अपने दिमाग में रख लिए तो समझो आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप लोगों से बनने लगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो आवेश प्लस नष्ट प्लस उत्पन्न प्लस एक रूप प्लस दूसरा रूप। स्टूडेंट ये फार्मूला अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया दिमाग में तो समझो आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत बनने लगा। चलिए स्टूडेंट वो कैसे, अब ये भी देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो स्टूडेंट आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कैसे बोलेंगे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। चलिए स्टूडेंट एक बार और बोलते हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। स्टूडेंट आशा करता हूं आप लोग को भी आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे एक बार पुनः रिपीट करता हूं, उसके बाद कैसे अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है उस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट तो एक बार और रिपीट करता हूं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप या फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और लाइक करके कमेंट करके बताएं हमें कि हमारा वीडियो कैसे लगा। स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट ये रहा कुछ लिखने का हमारा तरीका है। स्टूडेंट ऐसे ही लिखना है अपन को कि आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट तो मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ तो आप लोगों को लिखने में भी आसानी होगा। चलिए स्टूडेंट आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट जैसे मैं समझाया हूँ वैसे ही लिखा हुआ है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो एकांक आवेश के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। स्टूडेंट ऐसे ही मैंने बताया है क्या, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये दूसरा और तीसरा टॉपिक है हमारा घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। स्टूडेंट घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। स्टूडेंट क्या मैंने ऐसे ही बताया था, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के आपने फार्मूले को याद रख लिया स्टूडेंट, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत
बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग कर पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, तो वही चीज़ लिखा है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। स्टूडेंट, क्या मैंने यही बताया था? आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टूडेंट आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।